दोस्तों वेलकम बैक टू राठौर क्वींस चैनल। और बहुत टाइम के बाद में मैं अपना यूट्यूब पर योगा के कुछ वीडियोस लेकर आ रही हूँ। अभी जो प्रेजेंट में टाइम चल रहा है कोविड का, आप सबको पता होगा कि ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। सो फ्रेंड्स, क्यों ना हम योगा के थ्रू, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू अपना जो ऑक्सीजन लेवल है उसको डेवलप करें। आप अपनी फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में। सो आप ये ज़रूर करें। मैं आपको बता रही हूँ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और ये आपको बहुत हेल्प करेगी फ्रेंड्स, क्योंकि इफ़ आपकी फैमिली में किसी को या आपके फ्रेंड्स में किसी को हुआ है तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। अगर अभी तक आपकी फैमिली में किसी को नहीं हुआ है तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। कोविड के बाद में जो वीकनेस आपकी बॉडी में आती है वो आपको बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। इवन आपने बहुत जिमिंग की होगी या बहुत योगा किया होगा, बिल्कुल आपका लेवल ज़ीरो हो जाता है। वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा 2 kg वेट लॉस हुआ है विद इन 15 डेज़, और मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, इतनी वीकनेस आ गई थी बॉडी में कि सब कहने लगे थे कि ये फेस का क्या हो रखा है तुम्हारा, इतनी वीक कैसे हो गई है। तो वो सब मैं किसी दिन फ्री टाइम में आपको बताऊंगी। सो फ़िलहाल के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसको करिए और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी भी नॉर्मल स्थिति में खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद में एक हाथ आपको ऊपर उठाना है। इनहेल करते हुए पूरा अप जाएंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन। वापस से इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। सेम चीज़ आपको दूसरे हाथ से भी करना है। इनहेल करते हुए अप एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। एक बार मैं थोड़ा क्लोज से आपको बता देती हूँ। जो हमने किया, इनहेल करते हुए अप किया है, एक्सहेल करते हुए डाउन। जितना आप सांस को अंदर भर सकते हैं पेट में, उतना भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे और धीरे धीरे इसको नीचे लेके आएंगे। तो इस तरह से हमने अभी 1 बाय 1 किया था, अभी हम दोनों हाथों से करेंगे। पूरा स्ट्रेच करते हुए बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे, ब्रीथ इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन। एक बार फिर से। तो ये मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट। अब इसी का सेकंड वेरिएशन मैं आपको बता रही हूँ। आप बिल्कुल अपनी जगह पे सीधा खड़े हो जाएंगे और हाथ को अपनी थाइस पे लगा लेंगे। थाइस पे लगाते हुए एज इट इज़ बिल्कुल कंधे के सीध में आपको हाथ ऊपर लेके जाना है, और जो पाम है आपकी साइड में ही रहेगी, इन साइड नहीं रहेगी। तो इस तरह से जब ऊपर जाएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन, अप, डाउन। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, आप दोनों साइड से करेंगे और बहुत ही स्लो स्लो इनहेल करनी है। सांस धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। इसी से आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। कुछ लोग होते हैं कि बहुत फास्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो धीरे धीरे ही शुरुआत कीजिए। एकदम से आप करेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक बीपी वाले पेशेंट्स जो हैं उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह मैंने 1 बाय 1 किया। अब आप दोनों हाथों से करेंगे, दोनों को लेके जाइए और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस नीचे लेके आएंगे। एक बार और। हर एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मैं आपको 3-3 बार करके बताऊंगी। बाकी ये आपकी कैपेसिटी के अनुसार बढ़ता जाएगा। लाइक आपने 10 टाइम्स किया, 15 टाइम्स किया, देन 30 टाइम्स किया, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी कवर करते हैं उसको। और इसमें ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, आप 11 o'clock कर लीजिए, आप इवनिंग में 5 to 6 के बीच में कर लीजिए। बाकी बेटर ये है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, अगर आपको इसका पूरा पूरा फ़ायदा लेना है तो आपको मॉर्निंग टाइम में भी इसको यूज़ में लेना है। लाइक मॉर्निंग में 5 to 6, 6 to 7 to 8 आप इसको कर सकते हैं, तो आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अभी हमने सीधा खड़ा होकर किया था, मैं मैट पे आ जाती हूँ।
थोड़ा सा आप लेग्स में गैप लेंगे और इनहेल करते हुए ऊपर हाथों को रखेंगे, थोड़ा सा बैक जाएंगे जितना आप जा सकते हैं और वापस। एक बार मैं जूम से आपको बता देती हूँ। दोनों हाथ को दोनों पैरों में गैप लेते हुए आप करेंगे और थोड़ा सा बैक जाएंगे और एक्सेल करते हुए डाउन। एक बार फिर से करूँगी, इनहेल, बैक और डाउन। सो इस तरह से ये हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। जो आपके लंग्स है, आपका स्टमक है, इसको स्ट्रेच करता है, इसमें पावर बढ़ाता है कि आप कितनी ऑक्सीजन इंटेक कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट है। तो इसी के साथ में अब मैं आपको दूसरा बता रही हूँ। दोनों पैरों को आप जॉइन कर लेंगे, एंटरलॉक लगाएंगे हाथों में। आप पूरा जितना ऊपर खींच सकते हैं बॉडी को खींचिए और साइड में जाइए। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं शोल्डर आपके ये नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल सीधा जाएंगे और एक्सहेल करते हुए वापस रिलैक्स। सेम चीज़ दूसरी साइड में करेंगे, इनहेल करते हुए अप, स्ट्रेच और डाउन। रिलैक्स। एक ये एक्सरसाइज है, ये भी आप कर सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे मेरे साथ में। आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। ये आपका ब्रीदिंग भी पावर बढ़ाता है, साथ में जिन लोगों का यहाँ फैट होता है उसको भी कम करता है। तो जब तक आपको खिंचाव महसूस ना हो, समझ लीजिए आप सही नहीं कर रहे हैं। और आपको लगे कि आपको स्ट्रेच फील हो रहा है तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हम करते हैं। ये इसी के साथ में नेक्स्ट जो फोर्थ है एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताती हूँ, ताड़ासन। ताड़ासन में आप सबको लगभग पता होगा, बाकी मैं बता भी देती हूँ। बिल्कुल सीधा आप खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर और साइड से दोनों हाथों को ले जाते हुए एंटरलॉक लगाएंगे और बिल्कुल ऊपर की तरफ खींचेंगे जितना खींच सकते हैं। साथ में आपको टोस पे खड़ा होना है, बैलेंस बनाते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे। अब इस टाइम पे हमने इनहेल किया था और धीरे धीरे जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन। ठीक है, ये मैंने इनहेल किया, एंटरलॉक लगाया, अप, डाउन। सो इस तरह से मैंने आपको ये कुछ खड़े रहने वाली एक्सरसाइज बताई है। अब मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा बैठ के करने वाली एक्सरसाइज बता देती हूँ। तो आप जिस भी स्थिति में कंफर्टेबल रहते हैं उसमें बैठ जाएं। जैसे मेरे को पद्मासन में बैठना पसंद है तो मैं पद्मासन में बैठ रही हूँ। ये आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। और ये चिन मुद्रा है, तो ये मैंने चिन मुद्रा लगाई है। तो फ़िलहाल तो मैं आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रही हूँ, तो मैं पद्मासन में बैठ चुकी हूँ। अब आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ। आप दोनों हाथों को इस तरह से फिंगर्स ओपन रखें, ऊपर लेके जाएं, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए नीचे लेके आएँ। तब आप एक्सहेल करते हुए नीचे लेके आएंगे, आपको ऐसा फील करना है कि आप ऊपर से कोई चीज़ खींच रहे हैं, आपको पूरा प्रेशर देना है। तो ये भी आप पहले धीरे धीरे करें, लाइक इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है तो आप तो उसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, लाइक इस तरह से। तो इस
तरह क्या होगा कि आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपके लंग्स बढ़ेंगे, जितना आप खींच सकते हैं यहाँ से आपका जो स्टमक है ये भी अंदर से स्ट्रॉन्ग बनता है, आपकी ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होता है। साथ में अब मैं आपको थोड़ा सा साइड का बताती हूँ जो हमने खड़े रहकर किया था। जैसे कि अब कुछ जो लोग हैं 50+ हैं जो नहीं कर पाते खड़े रह के काफ़ी देर तक, तो उन लोगों के लिए है कि आप बैठकर ये सारे जो श्वसन क्रियाएं हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक बताया है। इसके बाद में मैं साइड वाला आपको बताती हूँ। आपको एल्बो यहाँ रखनी है, साइड से हाथ को ले जाते हुए पूरा स्ट्रेच करो कान पे चिपका के, और ये सेम डाउन नहीं करना है, जितना आप कर सकते हो स्ट्रेच उतना करो। ठीक है, इनहेल करके गए थे, एक्सहेल यहाँ पे कर देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी। अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं देना है आपको, धीरे धीरे जाना है और इस तरह से वापस आना है। सेम चीज़ हमें दूसरी साइड से भी करनी है। ये हमने रखा। देखिए, जिनको थोड़ा सा भी फैट है ना वो इजीली नहीं कर पाएंगे, तो ब्रीदिंग नॉर्मल चलने देना, कोई होल्ड करने का आप पे प्रेशर नहीं है। ठीक है, जो भी करना है आराम से करना है इसमें। तो ये हम रखे, इनहेल करते हुए गए, नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है। अगर होल्ड रख सकते हैं तो होल्ड रखें और वापस आ जाएं इस तरह से। तो 2 टाइम आप इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो में अगर मैं खुद 15 से 20 बार करने लग गई तो शायद इतना लेंथी वीडियो बन जाएगा कि आप देखने में इंटरेस्ट ही दिखाएंगे। तो ये हमने किया। चलिए, अब इसी के साथ में आपको कपालभाति भी करा देते हैं, अनुलोम विलोम भी करा देते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। तो प्राणायाम करने से पहले हमें जो प्रार्थना है वो कर लेनी चाहिए, ताकि जो हमारे प्राण हैं उनसे हम प्रार्थना करें कि वो हमारी रक्षा करें। तो मेरे साथ साथ आप सभी नमस्कार मुद्रा बनाएंगे और एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञां च विधेहि न इति। ओम शांति शांति शांति। अब मैं इसका मतलब आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट जो लाइन है प्राणस्य इदं वशे सर्वम, कि प्राणस्य इदम, इस प्राण के वश में, वशे सर्वम, जो जितना भी संसार में है, ये पेड़ पौधे हैं, ये गमले हैं, पशु पक्षी है, ये प्रकृति है, सब प्राण के वश में है। प्राणस्येदं वशे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, कि तीनों लोकों में जो जो भी प्रतिष्ठित है, चाहे वो जल वाला लोक हो, भूलोक हो या नभ आसमान वाला लोक हो, तो उसमें जो भी है वो प्राण के वश में है। तो हमारी लाइन थी प्राणस्येदं वशे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, कि तीनों लोकों में जो कुछ भी है वो प्राण के वश में है। तो मातेव पुत्रान रक्षस्व, जिस प्रकार हे प्राण माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार आप हमारी भी रक्षा करें। और श्रेष्ठ प्रज्ञां च विधेहि नयति, और हमें धन, मानसिक, दैविक, भौतिक और ज्ञान आप हमें प्रदान करें। तो इस तरह हम जब भी प्राणायाम करते हैं तो इस प्रार्थना को दोहराते हैं। तो चलिए अभी हम कपालभाति करते हैं। ये हमने चिर मुद्रा लगाई है। कपालभाति में क्या है, आपके स्टमक में आपको एक सांस में जितनी ब्रीथ इनहेल कर सकते हैं आप इनहेल करें। ठीक है, नोज से लिया आपने, उसके बाद में आपको एक एक स्टॉप करके, लाइक अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप अपने हाथ रख सकते हैं पेट पे और इस तरह से एक एक स्ट्रोक करके उस एक सांस में ली हुई जितनी भी ऑक्सीजन अंदर है उसको बाहर फेंकना है नाक के थ्रू। तो आप एक बार देखेंगे मुझे। इस
तरह से। तो इसके भी आप स्टॉक ले सकते हैं, लाइक स्टार्टिंग में 10 to 15 लीजिए, फिर आप 30 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप 300 क्रॉस कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप ये करिए। इसमें आपका जो ऑक्सीजन लेवल है ये तो डेवलप होगा ही, साथ में जो फैटी लोग हैं उनका भी अंदर से जो फैट है वो बर्न हो जाएगा और उनका फैट लॉस हो जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है उनके लिए ये। तो साथ में आप मेरे एक बार फिर से करिए। इस तरह लास्ट में आपको पूरी सांस बाहर फेंक देनी है, ठीक है। लास्ट में आप एक बार या 2-3 बार लंबी गहरी सांस लेके रिलैक्स हो जाएं। देखिए, प्राणायाम जब भी आप करें ना तो आंखें बंद करें और साथ में जो भी ईश्वर को आप मानते हैं उनको ध्यान करें। आपको इतना रिलैक्स मिलेगा। मेंटली भी बहुत लोग इतना डिस्टर्ब होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उनको भी बहुत रिलैक्स मिलेगा। तो आप ये करें। अब मैं आपको अनुलोम विलोम बताती हूँ। अनुलोम विलोम के लिए नासिका मुद्रा है, तो अपना राइट हैंड यूज़ करना है आपको। ये है, दोनों फिंगर को रिंग फिंगर और थंब आपका इसमें काम में आता है, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ। राइट हैंड की दोनों फिंगर को अंदर बैंड कर लेनी है, थंब बाहर रहेगा और ये आपका रिंग फिंगर है। अब हमें जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी हमारी राइट नोस्ट्रिल है, चंद्र नाड़ी हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल है। तो हमें राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है। पोजीशन आप एक बार देख लीजिए। ये हमने थंब से बंद किया, तो कई लोग ये रखते हैं, ये नहीं रखना है आपको, ये ऊपर लेवल में रखना है। गर्दन किसी की ये हो जाती है, नहीं, आपको बिल्कुल सामने रखना है। तो ये हमारा पोज है। अब हमें इनहेल करना है लेफ्ट नोस्ट्रिल से, चंद्र नाड़ी से। तो मैं इनहेल कर रही हूँ। अब इनहेल करने के बाद में जो रिंग फिंगर है उससे हमें लेफ़्ट वाला बंद करना है और जो हमने इनहेल किया है उसको हमें राइट से निकाल देना है। तो जब हम राइट से निकालेंगे तो वापस से हमें राइट से ही लेना है और लेफ्ट से निकाल देना। तो ये पूरा एक चक्र होता है अनुलोम विलोम में। बहुत से लोग इसको बहुत गलत तरीके से करते हैं, तो प्लीज़ आप अनुलोम विलोम में इसको सही तरीके से करें और बहुत धीरे धीरे करें। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। तो अगर देखिए आप प्राणायाम कर रहे हैं तो स्लो मोशन में कीजिए और जितना आप काउंट कर सकते हैं उतना काउंट करके कीजिए, तो बहुत ज़्यादा आपको इसका इफेक्ट मिलने वाला है। तो मैं पूरा चक्र आपको एक बार करके बता रही हूँ। ये मेरी स्थिति है। तो ये मैंने आपको पूरा एक अनुलोम विलोम का चक्र बताया है। तो ये था आज का जो सेशन हमारा ब्रीदिंग का। आप प्लीज़ इसे करिए अपनों को और अपनी सुरक्षा के लिए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ब्रीदिंग वाली। साथ में मैं आपको और भी कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे हैं तो शायद उनका खेलने का टाइम हो गया है तो इट्स ओके। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगी, तो आप उसको कर सकते हैं। और कोविड टाइम में प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज है डियर, आप बैठकर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको कहीं बाहर जाना पड़े। बट ये ऐसा अगर एक एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिलता है, मॉर्निंग की जो ब्रीदिंग ऑक्सीजन एनवायरनमेंट आपको मिले तो बहुत ही अच्छा है, वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो समाप्त करने के लिए भी हम दोनों हाथों को पीछे से बैंड करेंगे और जो भ्रू नमन है वो हम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।